वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो पढ़े। उसमें आपने पढ़ा कि nth टर्म क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, उसके जो 3 फॉर्मूले हैं आपने वो पढ़े और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाए। आपने ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े। तो जैसा कि आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक में पेज नंबर 40 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पेज नंबर 40 पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्टींथ टर्म ऑफ 1/2 0 -1/2। तो देखिए इस सवाल में आपको सबसे पहले तो ये चेक करना होगा कि ये एपी है या जीपी है। एपी में जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि एपी को पता करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं और जीपी को चेक करने के लिए हम कॉमन रेशियो आर निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का एपी में फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पर जो नंबर आएगा और अगर वो बराबर है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करने पे, तो वो जो सीक्वेंस दिया हुआ होता है वो एपी में होता है। इसी तरह कॉमन रेशियो में हम आर निकालते हैं। आर का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म। यहाँ पर भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म रख करके, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म रख करके, और ये देखते हैं कि अगर रेशियो सेम आ रहा है तो हम कह देते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो जीपी में है। तो आइए यहाँ चेक करते हैं। हम पहले जीपी चेक करते हैं। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 आ रहा है जो कि बराबर नहीं है 0 के। तो क्या समझ में आया कि ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में नहीं है। अब एपी में चेक करते हैं क्या ये सीक्वेंस एपी में है। तो उसके लिए हम डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आप देखेंगे कि 1/2 जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं -1 में से तो हमें माइनस का 1/2 मिलता है, और यहाँ 0 में से जब -1/2 करते हैं तो माइनस का 1/2 मिलता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है दोनों जगह 1/2 आ रहा है। तो हम कह देंगे कि जो सीक्वेंस है हमारा इज इन एपी। अब जो हमें सवाल दिया हुआ है अब हम उस पर आते हैं। हमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है ए गिवन है, कितना 1 गिवन है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। डी कितना आया -1/2। 15th टर्म निकालना है, यानी n बराबर कितना है 15, और आपको निकालना है T15। फॉर्मूला आपको पीछे हम पढ़ा चुके हैं। Tn = a + n-1 × d होता है। इसमें सारी वैल्यूज रखते हैं। T15 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 1 प्लस 15 - 1
d की वैल्यू है -1/2। ये हो गया 1, इस माइनस की इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 14, ये 2 यहाँ आ गया 7 मीन्स 1 - 7, यानी कि T15 आ जाएगा -6। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2. Find the nth term of sequence 3x, 5x, 7x। जैसे पिछले सवाल में किया, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी में है कि जीपी में। तो जीपी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आर निकालते हैं, कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो अब एपी में देखते हैं। एपी आपको पता है, चेक करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 5 में से 3 गया 2 बच गया, 7 में से 5 गया तो 2x बच गया। आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर आ गया है, कॉमन डिफरेंस बराबर आ गया है। तो अब हम जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म a 3x गिवन है, कॉमन डिफरेंस d आपने निकाला, कितना आया 2x आ गया। क्या कहा गया है, nth टर्म बताइए, मीन्स tn बताना है आपको। फॉर्मूला अभी आपने पढ़ रखा है, पिछले सवाल में अभी आपने यूज़ भी किया, a + n - 1 इंटू d। a मीन्स 3x + n - 1, d मीन्स 2x। इस 2x की मल्टीप्लाई एक बार यहाँ और एक बार 1 से, तो 3x + 2nx - 2x, 3x - 2x मीन्स x + 2nx। हम देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, 1 + 2n। tn की वैल्यू आ गई x ब्रैकेट में 1 + 2n। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, एक ये मिस्टेक है, यहाँ पर पेज नंबर 40 है ना कि 4। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। पेज नंबर 40 पर है। क्वेश्चन है थर्ड, टर्म ऑफ एन AP is 4 times its 7th term and its 6th term is 17।
फाइंड द सीक्वेंस। ये क्वेश्चन आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहे हैं, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 times its 7th term मीन्स T7। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि जो AP है उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 D इज इक्वल्स टू 4 A प्लस 7 - 1 इंटू D। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4 A प्लस 6D। A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4A, 4 की मल्टीप्लाई एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 4 × 6 = 24 D। अब इस A को इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इस 2D को इधर ट्रांसफ़र, कितना हो जाएगा 4A माइनस A प्लस 24D माइनस 2D इज इक्वल्स टू 0। 4A में से A सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3A आ जाएगा, 24 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 22D आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मानते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड इट्स 6th टर्म इज 17 मीन्स T6 कितना है गिवन हमें 17। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो A प्लस 6 - 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 17। A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 17। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाती है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर A है और यहाँ पर 3A है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 लिखेंगे और उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन सेकंड और उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से। कैसे, देखिए अब इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं, 3A प्लस 22D इज इक्वल्स टू 0। अब सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 3A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 51। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इस 3A से ये 3A कैंसिल हो जाएगा, 22 में से 15 जो है सब्सट्रैक्ट करने पर 7 बच जाएगा, 7D ये है -51। D इज इक्वल्स टू आ जाएगा -51/7। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस D को चाहे इसमें रख करके सॉल्व कर ले, चाहे इस इक्वेशन में रख करके सॉल्व कर ले, जहाँ चाहे। मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए A प्लस 5 इंटू -51/7 इज इक्वल टू 17। A ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। 51 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा बाई 7 इज इक्वल्स टू 17। ए यही रहेगा, ये उधर कितना हो जाएगा 17 प्लस 255/7। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 119 यानी 119।
प्लस 255। ए बराबर आ जाएगा 4, 7 और 3/7। ये हमें ए की वैल्यू आ जाएगी 374/7। अब ये ए मिल गया और हमें डी मिल गया। हमसे क्या कहा गया है, सीक्वेंस फाइंड करिए। तो हमने आपको पीछे भी बताया है सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये एपी है। एपी की जर्नल जो सीरीज सीक्वेंस होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से आगे तक होता है। तो ए की वैल्यू सेम एज इट इज 374/7, कॉमा ए की वैल्यू अगेन 374/7, डी की वैल्यू -51/7, कॉमा ए की वैल्यू 374/7 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -51/7। इस तरह से ये आगे कंटिन्यू करेगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 374/7। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7। 374 में से 51 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। 323 आ जाएगा। यहाँ पर 51 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर माइनस रह गया, माइनस और यहाँ माइनस, तो ये टर्म बन जाएगा 374/7 माइनस 102/7। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7। 374 में से 102 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 7 और यहाँ बच जाएगा 2, 272 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 272/7। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n odd नंबर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, इस तरह से। अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है कि जीपी में। तो देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट देखिए, अब आप सीख चुके हैं कि अगर हम डी चेक करते हैं तो क्या होगा, 3 - 1 5 - 3, 3 - 1 2, 5 - 3 2, मीन्स डी हमारा दोनों जगह इक्वल है। अगर हम आर चेक करें तो देखेंगे 3/1 और क्या देखेंगे 5/3, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। तो मीन्स क्या हुआ कि ये एपी में है, जीपी में नहीं है। तो अब हम एपी के फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, कॉमन डिफरेंस अभी आपने निकाल लिया, 3 - 1 मीन्स 2। हमें सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। n एज इट इज बाई 2, 2 इंटू 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n - 1, डी की वैल्यू है 2, n/2, 2 इंटू 1 2,
प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई एक बार इस n से और एक बार इस 1 से, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब आप देख रहे हैं ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n/2 इंटू 2n, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर बच जाएगा। तो Sn कितना आ गया, n स्क्वायर, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स कितना होता है, n स्क्वायर्स होता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question number 6. Find the mth term and p plus qth term of AP where नहीं है यहाँ पर, whose pth term is q and qth term is p। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, Tm फाइंड करना है एंड Tp प्लस Q फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमें गिवन है, क्या गिवन है कि pth टर्म इज Q, Tp इज इक्वल्स टू Q गिवन। तो हम इसमें जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हम उससे पहले मान लें कि लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ करते हैं, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह हमें गिवन है qth टर्म इज p, t q इज इक्वल्स टू p गिवन है हमें, कितना हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू p, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हुए a जो फर्स्ट टर्म था और जो कॉमन डिफरेंस था d, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जो पहली इक्वेशन हमने वो लिख ली, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q, और जो सेकेंड इक्वेशन है a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू p, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ दोनों में d कॉमन मिल रहा है, d कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू q माइनस p। अब ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा d p माइनस q, p माइनस q इज इक्वल टू, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा p माइनस q, ये p माइनस q, ये p माइनस q कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई -1।
अब इस d की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन 1 में सब पुट करके d की वैल्यू निकाल लें या इक्वेशन 2 में पुट करके d की वैल्यू निकाल लें। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू है -1 इज इक्वल्स टू q। a प्लस इस माइनस की इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और इस -1 की इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू a की वैल्यू आ जाएगी p प्लस q -1। ये हमें a और d की वैल्यू दी। अब हमसे पूछा है tm, पूछा है mth टर्म पूछा है, तो tm का फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है p प्लस q माइनस 1 प्लस m माइनस 1 एज इट इज। d की वैल्यू हमने निकाली है -1। p प्लस q माइनस 1, अब इस -1 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा -m प्लस 1। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा p प्लस q माइनस m, tm आ जाएगा। ये आपका एक रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं tp प्लस q। tp प्लस q क्या लिखेंगे, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है p प्लस q -1 प्लस p प्लस q -1, d की वैल्यू है -1। p प्लस q -1, अब इस -1 की यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा -p माइनस q प्लस 1। इस +1 से ये -1 कैंसिल, इस -p से ये +p कैंसिल, इस -q से ये प्लस q कैंसिल। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे p प्लस q इतना आ गया, 0 आ गया। ये आपका सेकंड रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द sum of n term of 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus dot। तो देखिए थोड़ा सा ओवरऑल देखते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पे 2 आ रहा है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करने पर भी 2 आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो कॉमन डिफरेंस है d, वो दोनों जगह 2 आ रहा है। तो ये क्या है, ये AP में दिया हुआ है सीक्वेंस, शेडी हुई, इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं शेडी को। तो देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2। हमसे क्या कहा गया है कि सम ऑफ n टर्म्स बताना है। फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। n एज इट इज रहेगा, a की वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, d मीन्स 2, d की वैल्यू 2 है। n/2, 2 2 ज़ा 4, इस 2 की एक बार यहाँ मल्टीप्लाई और एक बार यहाँ मल्टीप्लाई, तो प्लस 2n माइनस
2, n/2 2n 4 - 2 मीन्स सब्सट्रैक्ट करने पे +2 आ जाएगा। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन मिल रहा है, n/2 एज इट इज इंटू 2 कॉमन ले लिया, कितना बच गया n + 1 बच गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, n + 1, सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया n + 1 आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी होती है इन जो सवाल मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कि बुक में जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपकी ही बुक में पेज नंबर 18 पे एग्जाम्पल नंबर 37 है, तो आप उसे करिएगा। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो पेज नंबर 21 पे एग्जाम्पल नंबर 42 है। सेम वही, आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है अगर इस सवाल से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। टेन का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द nth term of 1, 2, 4, 8। तो देखिए, हम पहले इसमें चेक करेंगे कि ये AP में है कि ये GP में है। AP में आपको पता है कि हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं। GP में आपको पता है कॉमन रेशियो हम लोग R निकालते हैं। तो चलिए हम लोग R चेक करते हैं, कॉमन रेशियो। क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म अगर बराबर है थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म की। देखिए, सेकंड टर्म कितना है 2 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है 1, थर्ड टर्म है 4, सेकंड टर्म है 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 2 सा 4 होता है, मीन्स कितना आ रहा है 2 = 2। कॉमन रेशियो जो है वो हमारा बराबर आ रहा है दोनों से। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा है ये क्या है, GP में है। ठीक है, तो अब हमें पता है जो गिवन है हम वो लिखते हैं। ये गिवन है, हमें कितना गिवन है 1। R हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया 2 आया। इसका हमें nth टर्म लिखना था। फॉर्मूला हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, AR⁻n - 1 होता है। A की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 2, n एज इट इज रहेगा। तो Tn कितना आ जाएगा 2n - 1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड का क्या है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 4 16 64। तो देखिए, अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने क्या निकाल के देखा था, कॉमन रेशियो R कैसे निकाला था, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 4/1, और कैसे देखा था 16/4 थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो हमने देखा 4 4 = 16, दोनों जगह कितना आ गया 4 और 4। तो हमें ये क्या समझ में आ गया कि जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है ये किस में है, GP में है। सीक्वेंस किस में है, GP में है। अब जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन क्या है, A =
फर्स्ट टर्म 1 जीपी में है, कॉमन रेशियो आर होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया 4 आ गया, हमें निकालना है 9, n बराबर कितना है 9, नाइन्थ टर्म निकालना है, मीन्स T9 हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1। अब सारी वैल्यूज़ रखते हैं। T9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 4, 4 की पावर 9 माइनस 1, 4 की पावर 8 आ जाएगी। T9 की वैल्यू हो जाएगी 4 की पावर 8, यही हमारा रिक्वायर्ड। आइए देखते हैं आगे। टेन का थर्ड पार्ट, फाइंड द 11th टर्म ऑफ सीक्वेंस 36, 12, 4 डॉट। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि 12/36 करें, 4/12 करें तो दोनों बार 1/3 आएगा। तो हमें ये ओरली पता हो गया कि ये जीपी में है, तो अब हमें बार बार जो है रफ में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन है a इज इक्वल्स टू 36, कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 36, 12 3 36। और हमें 11th टर्म निकालना है, मीन्स n इज इक्वल्स टू कितना है 11, T11 कितना हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1, Tn का फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यूज़ रखते हैं। a की वैल्यू है 36, r की वैल्यू है 1/3 की होल पावर 11 माइनस 1, 36 इंटू 1/3 की पावर 10 लिख सकते हैं, 36 इंटू 1/3 की पावर 10 मीन्स 36 इंटू 1/10 की 3 की पावर 10 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं। अब हमें पता है 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 होता है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 की पावर 8। T11 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 की पावर 8, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी terms of the following series should be taken so that their sum is 1023 and series is 1 plus 2 plus 4। तो देखिए आपको सम गिवन है Sn, कितना गिवन है 1023। फर्स्ट टर्म आपको पता है
1। अब आपको ये चेक करना है कि ये AP में है कि GP में है। तो AP में हमें पता है कि हम जब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस तो कैसा निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 - 1 करने पे 1 आ रहा है, 4 - 2 करने पे 2 आ रहा है। तो ये AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब हम GP चेक करने के लिए कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो देखते हैं तो सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए तो ये GP में है, 2/1 4/2 2 आ गया। ये क्या है? ये बड़ा है 1 से। हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे सम के, AR⁻n-1 अपॉन R-1 और दूसरा बताया था A1 - R⁻n अपॉन 1 - R। ये वाला कब लगता है? जब R बड़ा होता है 1 से, और ये तब लगता है जब R छोटा होता है 1 से। तो यहाँ पर क्या है, 1 से बड़ा है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। AR⁻n-1 अपॉन R-1 इज इक्वल्स टू SN। सारी वैल्यूज रखते हैं। A की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 2, N एज इट इज रहेगा -1 अपॉन 2 - 1। SN की वैल्यू है 1023। 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, ये एज इट इज रहे, ऊपर हो जाएगा 2n-1 इज इक्वल्स टू 1023। 2n इज इक्वल्स टू 1023 प्लस 1, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 1024। 1024 जो है वो हम 2n लिख सकते हैं उसको। अब दोनों जगह आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो क्या होता है, पावर्स की कंपेयरिंग हो जाती है। यहाँ लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग वी गेट n इज इक्वल्स टू 10। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th का फर्स्ट। ये आपकी बुक में पेज नंबर 37 पर एग्जाम्पल नंबर 70। तो आप इसको जो है खुद सॉल्व करिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आपकी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग 12th का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP। टर्म्स हमें दे रखे हैं √2 - 1/√2 प्लस 1/2√2 माइनस 1/4√2। अगला टर्म प्लस में इस तरह से इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। गिवन है फर्स्ट टर्म A कितना है, √2। R निकालते हैं, कैसा निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है, -1/√2 अपॉन फर्स्ट टर्म कितना है, √2। ऐसे सॉल्व होगा, -1/√2, इसके नीचे अगर हम 1 मान लें कितना हो जाएगा, इन क्रॉस इंटू 1/√2 माइनस का 1/2। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालेंगे। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो अब इसमें हम वैल्यूज रखते हैं सारी, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू है √2, 1 माइनस आर की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस मीन्स 1/2। √2 पर एज इट इज, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाता है, 2 + 1 हो जाता है, ऊपर √2 एज इट इज, नीचे कितना हो गया 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2/3 एस इनफाइनाइट। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए।